गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपको पेज नंबर 55 जो कि आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 55 को आपको पढ़ाऊंगी। सब्जेक्ट है संयुक्त व्यंजन। दो शब्द से मिलकर के जो व्यंजन बनता हो उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ज आधा ज प्लस इया इक्वल टू ज्ञ। आज हम ज्ञ के बारे में पढ़ाएंगे। ज्ञ दो शब्द से मिलके बना है। आधा ज प्लस इया इक्वल टू ज्ञ। आधा ज प्लस इया इक्वल टू ज्ञ। जैसा कि आप देखें, समझे और पढ़ें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक पुजारी है और वो कर रहे हैं हवन, यज्ञ कर रहे हैं। तो य प्लस ज्ञ बराबर यज्ञ। य प्लस ज्ञ बराबर यज्ञ। दूसरे पिक्चर में एक ज्ञानी है जो सबको समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो ज्ञ प्लस आ प्लस न प्लस ई की मात्रा बराबर ज्ञानी। ज्ञानी जोड़ कर पढ़ें यज्ञ। आप ऊपर देखिए है ना, यज्ञ हो रहा है, वही शब्द है यज्ञ। ज्ञान, ज्ञ पर आ की मात्रा ज्ञान। आ ज्ञ पर आ की मात्रा ज्ञा, आज्ञा। ज्ञ पर आ की मात्रा ज्ञात, ज्ञात। संज्ञा, संज्ञा। ज्ञानी, ज्ञानी। ज्ञाता, विज्ञान। अज्ञान, ज्ञानवान। पढ़कर सुनाएं। माता पिता की आज्ञा मानो। बेटा ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसमें माँ बाप बने हैं जो बच्चा इनकी आज्ञा मतलब इनकी बातों को मान रहा है। ये जो भी कहते हैं उसको मानता है। हर एक बच्चे को अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। ज्ञानी से ज्ञान ग्रहण करो। विद्वान पुरुष से हमेशा उसके बातों को समझो, उसके विचारों को अपने में लाओ। विज्ञान को वरदान मानो। विज्ञान, देखिए फिर आपका ये आ गया संयुक्त व्यंजन विज्ञान। अज्ञानी मत बनो, अज्ञानी मत बनो। अब लिखिए संज्ञा, अज्ञात और प्रतिज्ञा। इन तीनों को आपको पेंसिल से इसको भरना है। बच्चों ये तो रहा 55 नंबर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 56 जो कि फिर संयुक्त व्यंजन है श्र। संयुक्त व्यंजन श्र है। यह दो शब्दों से मिलके बना है। आधा श प्लस र बराबर श्र। आधा श प्लस र बराबर श्र। देखें, समझें और पढ़ें। ये श्रवण कुमार है बच्चों, तो लिखा है श्र प्लस व प्लस र, श्रवण। श्र ई की मात्रा म क, श्रमिक। जो मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको कहते हैं श्रमिक। जोड़ कर पढ़े। श्रपरी की मात्रा श्री। श्रम, श्रम मीन्स होता है मेहनत। श्रेय, श्रपरे ये की मात्रा ये य, श्रेय। अश्रु, अश्रु मीन्स होता है आंसू। श्रमिक, श्रमिक मीन्स होता है मजदूरी करने वाला मजदूर। श्रीमान, श्रीमती। विश्राम, श्रद्धा, परिश्रम, आश्रय। पढ़कर सुनाएं। ये श्रवण कुमार है, वो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते थे और उन्होंने अपने कंधे पर बैठा के उनको तीर्थ यात्रा कराया था। जो कि उनके माँ बाप दोनों अंधे थे, इसलिए उन्होंने ऐसे उनको पूरा तीर्थ कराया था। श्रवण की तरह सेवा करो। ये श्रवण कुमार है, इनकी तरह अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। श्रमिक का आदर करो। हर एक मजदूर का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर काम करने आते हैं, तो उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनसे प्यार से बोलना चाहिए। परिश्रम से जी ना चुराओ। परिश्रम मीन्स होता है बच्चों मेहनत। आपका काम है पढ़ना, तो आप पढ़ते रहिए, आपका यही परिश्रम है। परिश्रम कर से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। किसी को शाप मत दो। शाप मीन्स खराब वाणी। किसी के लिए हमको खराब वाणी नहीं बोलनी चाहिए, तो किसी को किसी भी तरह का खराब शाप मत दो। अब इसको लिखना है पेंसिल से आपको
मपरी की मात्रा मी, श्रपरी की मात्रा श्री, मिश्री। मिश्री एक मीठा चीनी की तरह बड़ा बड़ा दाना होता है, उसको कहते हैं मिश्री। श्रावण, श्रावण मीन्स होता है सावन मंथ आता है अगस्त में, उसको बोलते हैं श्रावण। आश्रम, ऋषि मुनि जहाँ पर रहते हैं या फिर कोई भी जहाँ महात्मा रहते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं, उसको कहते हैं आश्रम। ये तो बच्चों आपका हो गया पेज नंबर 56। अब 56, 55 और 54 ये तीनों संयुक्त व्यंजन थे। संयुक्त व्यंजन का अभ्यास यहाँ पर आपको दिया गया है पेज नंबर 57 पे, पेज नंबर 57 पे दिया है। तो 57 में अभ्यास देखिए, इसमें सही शब्दों पर सही का निशान लगाना है, मतलब इन दोनों में जो सही रहेगा उस पर आप सही का टिक करेंगे। पहला है पत्र पज्ञ। पज्ञ कुछ नहीं होता है बच्चों, तो पत्र मीन्स होता है चिट्ठी, उस पर आप लगाएंगे निशान। दूसरा है ज्ञम श्रम। ज्ञम कुछ नहीं होता है, श्रम मीन्स मेहनत, तो आप यहाँ पर आप मेहनत पे अपनी टिक लगाएंगे। थर्ड है आज्ञा आश्रा। आश्रा मीन्स कुछ नहीं होता है, आज्ञा मीन्स होता है परमिशन, इस पे आप अपनी टिक लगाएंगे। चौथा होता है वृक्ष विश्र, तो आपको वृक्ष मीन्स पेड़, इस पे आपको निशान लगाना है। पांचवा है संज्ञा संतरा। संज्ञा पर आप अपने टिक लगाएंगे और संतरा मीन्स कुछ नहीं होता है, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा है चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं बना हुआ है, इन चित्रों का नाम लिख करके ये वाक्य पूरा हो जाएगा। पहला दक्ष, ये क्या बना है वृक्ष। दक्ष वृक्ष पर मत चढ़ो। दूसरा मित्र का, ये पत्र है बना हुआ, पत्र पढ़ो। मित्र का पत्र पढ़ो। तीसरा है ये ज्ञानी हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो यह यज्ञ लिखेगा, यज्ञ शुरू करो। ये चौथा श्रमिक है, मजदूरी कर रहा है, श्रम कर रहा है, तो लिखा है श्रमिक का आदर करो, जैसा कि मैंने पिछले भी बताया। फिर है आपका तीसरा चित्र देखकर एक नाम और लिखे। ये समानार्थी शब्द लिखना है, मतलब एक नाम और लिखना है। तो पहला है आँख, आँख का हो जाएगा नेत्र। यहाँ पे हेल्पिंग बुक, ये लीव्स है बना हुआ, पत्ता बना हुआ है, इस पे आपको हेल्पिंग शब्द लिखे गए हैं, हेल्पिंग वर्ड दिए गए हैं, इसको आपको देख करके लिखना है। आँख का हो जाएगा नेत्र। ये विद्वान है, तो विद्वान को कहेंगे ज्ञानी। और तीसरा है पंक्षी, पंक्षी को कहा जाएगा पक्षी। तो बच्चों मुझे ये आशा है कि आपको संयुक्त व्यंजन जो पढ़ाया गया है, आपको संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी समझ में ना आया है उसको आप फ़ोन करके एक बार क्लियर कर सकते हैं और अपने होमवर्क को पूरा करें। थैंक यू, गुड बाय बच्चों।